क्या आप भी रोज सुबह पूजा तो करते हैं, लेकिन घर में फिर भी क्लेश और दरिद्रता का वास है? जानिए कैसे गलत समय, झूठे भोग और अधूरी आरती ने एक हंसते खेलते परिवार की सारी खुशियां छीन ली। नमस्कार, मैं विवेक वर्मा आज आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो हर उस घर की कहानी है जहां ईश्वर के नाम का दीपक तो रोज जलता है, लेकिन उस दीपक के नीचे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होता है। हम इंसान भी कितने अजीब हैं ना। दुनिया के हर काम के लिए हमारे पास समय और नियम होते हैं, लेकिन जब बात उस परमात्मा की आती है जिसने हमें ये जीवन दिया है, तो हम अपनी सुविधानुसार नियम बना लेते हैं। घर में रोजाना की जाने वाली पूजा कब करनी चाहिए, भगवान को स्नान अभिषेक कैसे कराना चाहिए, भोग क्या लगाना चाहिए और आरती कैसे करनी चाहिए, ये वो सवाल हैं जिनके सही जवाब न जानने के कारण हम अनजाने में अपने ही घर का विनाश कर बैठते हैं। आज की कहानी नागपुर के रहने वाले नारायण दास जी और उनके परिवार की है, जिनकी रोजमर्रा की एक भयंकर भूल ने उनके घर को कंगाली और बीमारियों का श्मशान बना दिया था। नारायण दास जी एक बहुत ही संस्कारी और सादगी पसंद इंसान थे। उनकी पत्नी कमला जी का कुछ वर्ष पूर्व ही देहांत हो चुका था। घर में उनका इकलौता बेटा वैभव और बहू नंदिनी थे। वैभव की शहर में एक बहुत अच्छी लोहे के सामान की फैक्ट्री थी। नंदिनी एक बहुत ही पढ़ी लिखी और आधुनिक विचारों वाली बहू थी। वह घर का सारा काम बहुत फुर्ती से संभालती थी, लेकिन उसका पूजा पाठ से कोई खास जुड़ाव नहीं था। वह पूजा को सिर्फ एक रोज का काम मानती थी, जिसे किसी तरह बस निपटाना होता है। पिछले कुछ महीनों से नारायण दास जी के घर में सब कुछ तहस नहस हो रहा था। वैभव की फैक्ट्री में मजदूरों ने अचानक हडीडीडीएच ताल कर दी थी। जो माल तैयार था वो सडीडीडीएच रहा था और बाजार से कर्जदारों का दबाव इतना बढ़ा गया था कि वैभव रातों को सो नहीं पाता था। दूसरी तरफ नारायण दास जी को गठिया की भयंकर बीमारी ने जकदीडीएच लिया था। वे बिस्तर से उठ भी नहीं पाते थे। घर में पैसा आना बंद हो गया था और जो जमा पूंजी थी वो वकीलों और डॉक्टरों की फीस में पानी की तरह बह रही थी। इस सब तनाव का सीधा असर नंदिनी पर पडीडीएच रहा था। वह सुबह 8 बजे सोकर उठती, झटपट नाश्ता बनाती, वैभव की चिक चिक सुनती और घर के सारे काम निपटाने के बाद सुबह के 10:30 या 11 बजे नहाने जाती। नहाने के बाद जब उसके दिमाग में दोपहर के खाने की हड्डी होती, तब वह दौड़ते हुए घर के मंदिर में जाती। नंदिनी की पूजा करने का तरीका इतना मशीनी और भयानक था कि किसी भी सच्चे आस्तिक की रूह कांप जाए। वह सबसे पहले तांबे के लोटे में नल का साधारण पानी लेती और बहुत ही जल्दबाजी में बिना किसी भाव के मंदिर में बैठे छोटे से लड्डू गोपाल के ऊपर धार बनाकर डाल देती। न भगवान को पूछती, न उनके वस्त्र बदलती। इसके बाद रसोई में जाकर जो रात की बासी रोटी का टुकड़ा होता या बाजार से लाया हुआ कोई भी साधारण बिस्किट होता, उसे एक कटोरी में रखकर भगवान के आगे सरका देती। अंत में एक माचिस की तीली जलाकर जल्दबाजी में आरती की रस्म पूरी करती और उसी समय पीछे मुद्द कर नौकरानी पर चिल्लाती, अरे बर्तन साफ हुए या नहीं, मुझे अभी खाना भी चढ़ाना है। नंदिनी के लिए यह रोज का तमाशा था। एक दिन तो हद ही हो गई। वैभव फैक्ट्री जाने के लिए तैयार हो रहा था और किसी फाइल के न मिलने पर उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, इस घर में मेरी कोई चीज अपनी जगह पर क्यों नहीं मिलती? मेरा दिमाग पहले ही कर्जे से फटा जा रहा है और तुम लोगों को कोई परवाह ही नहीं है। वैभव गुस्से में आग बबूला हो रहा था। नंदिनी, जो उस समय भगवान के सामने बासी बिस्किट का भोग रख रही थी, वो भी वहीं से चीखी, मेरा भी इस घर में दम घुटता है। सुबह से रात तक बस नौकरों की तरह खटती हूं और ये तुम्हारे भगवान, रोज इनके आगे माथा टेकती हूं, लेकिन इन्होंने इस घर को नरक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। किस्मत ही फूट गई है मेरी। कहानी के इस मोद्ध पर जहां नंदिनी अपने ही घर के दुर्भाग्य का दोष भगवान पर मढ़ रही है, मैं आपसे एक बहुत ही व्यक्तिगत और सोचने वाली बात साझा करना चाहता हूं। दोस्तों, भगवान कभी हमारा बुरा नहीं करते, बल्कि हम अपने अहंकार और जल्दबाजी में उन पवित्र ऊर्जाओं का अपमान कर बैठते हैं जो हमारे घर की रक्षा करती हैं। क्या हम अपने घर आए किसी मेहमान को झूठा खाना और गंदा पानी दे सकते हैं? नहीं ना।
तो फिर ब्रह्मांड के स्वामी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? अगर आप भी मानते हैं कि हमारी प्राचीन मान्यताओं और पूजा के नियमों में घर की सुख शांति का गहरा रहस्य छिपा है, तो हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज को अभी इसी वक्त पूरे दिल से सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही आपकी आंखें खोल देने वाली और जीवन को सही मार्ग पर लाने वाली कहानियां आप तक पहुंचाने का हौसला देता है। जुड़िए हमारे इस परिवार से और सब्सक्राइब का बटन अभी दबाएं। तनाव और बीमारियों के इस घने अंधकार के बीच एक दिन नारायण दास जी के पैतृक गांव से पंडित दीनदयाल जी उनके घर पधारे। पंडित दीनदयाल जी नारायण दास जी के पुराने मित्र और एक बहुत ही सिद्ध और विद्वान ब्राह्मण थे। जब उन्होंने घर में प्रवेश किया तो उन्हें वहां की हवा में शांति की जगह एक भारी घुटन महसूस हुई। अगले दिन सुबह पंडित जी अपने कमरे में ध्यान कर रहे थे। साढ़े 10 बज चुके थे। उन्होंने देखा कि नंदिनी हड्डबड्डी में गीले बालों के साथ आई। उसने नल का पानी लिया, भगवान को नहलाया और रसोई से एक आधा खाया हुआ सेब जो शायद वैभव ने छोड़ डांट दिया था, उसे उठाकर भगवान की मूर्ति के सामने रख दिया। जैसे ही नंदिनी ने अगरबत्ती जलाकर आरती शुरू की और नौकरानी को आवाज लगानी चाहिए, पीछे से एक बहुत ही गंभीर और कड़कती हुई आवाज गूंजी, रुक जाओ बहू, ये तुम भगवान की आराधना कर रही हो या अपने ही हाथों से अपने घर की चिता सजा रही हो? नंदिनी के हाथ से अगरबत्ती छूट गई। वह पलटकर खड्डी हो गई। वैभव भी पंडित जी की तेज आवाज सुनकर अपने कमरे से बाहर आ गया। पंडित दीनदयाल जी की आंखों में क्रोध और पीड़ा दोनों थे। उन्होंने आगे बढ़कर भगवान के सामने से वो झूठा और आधा खाया हुआ सेब हटा दिया। मुझे अब समझ में आया कि इस घर में दरिद्रता और बीमारियों ने अपना स्थायी डेरा क्यों डाल रखा है। जिस घर में परमात्मा का इतना घोर अपमान रोजाना होता हो, वहां माता लक्ष्मी एक क्षण के लिए भी कैसे ठहर सकती हैं? वैभव ने आगे बढ़कर कहा, पंडित जी, नंदिनी तो रोज नियम से पूजा करती है, इसमें अपमान कैसा? पंडित दीनदयाल जी ने वैभव और नंदिनी दोनों को वहीं मंदिर के सामने जमीन पर बिठाया और एक बहुत ही गहरी सांस लेकर बोले, बेटा, पूजा सिर्फ हाथ जोड़ धरना और अगरबत्ती जलाना नहीं है। यह परमात्मा के साथ तुम्हारा सीधा संबंध है। तुम्हारे घर में रोजाना की पूजा के चारों मुख्य नियम समय, अभिषेक, भोग और आरती पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुके हैं। सबसे पहली बात है समय। शास्त्रों के अनुसार सुबह की पूजा का सबसे उत्तम समय सूर्योदय से लेकर सुबह 8 बजे तक होता है। जब तुम सुबह 11 बजे दुनिया भर के प्रपंच और घर के सारे काम खत्म करने के बाद अपने थके हुए और चिद्धा चिद्धे मन से भगवान के पास आते हो, तो वो पूजा नहीं, सिर्फ एक बोझ उतारना होता है। भगवान तुम्हारे घर के सबसे मुख्य सदस्य हैं। दिन की शुरुआत सबसे पहले उनके दर्शन और सेवा से होनी चाहिए। नंदिनी चुपचाप सिर झुकाए सुन रही थी। पंडित जी ने उस तांबे के लोटे की तरफ इशारा किया। दूसरी गलती है अभिषेक। तुम भगवान पर ऐसे पानी फेंकती हो जैसे किसी निर्जीव पत्थर को धो रही हो। भगवान भाव के भूखे हैं। स्नान या अभिषेक बहुत ही कोमल हाथों से शुद्ध जल में थोड़ा सा गंगा जल या चंदन मिलाकर कराना चाहिए। उसके बाद एक साफ और मुलायम कपड़े से उनकी मूर्ति को पोंछकर उन्हें साफ वस्त्र पहनाने चाहिए। जब तुम उनकी मूर्ति को प्रेम से स्पर्श करती हो, तो तुम्हारे अंदर की सारी नकारात्मकता उनके तेज से नष्ट हो जाती है। पंडित जी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, और तीसरी सबसे भयंकर भूल है तुम्हारा भोग। तुमने भगवान को रात की बासी रोटी और किसी का झूठा छोड़ा हुआ सेब अर्पण कर दिया। बेटा, भगवान को 56 भोग नहीं चाहिए। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो सिर्फ 2 दाने मिश्री के या थोड़ा सा गुड़ ही रख दो, लेकिन जो भी रखो वो पूर्ण रूप से शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, भगवान का कोई भी भोग तुलसी दल, तुलसी के पत्ते के बिना कभी स्वीकार नहीं होता। बिना तुलसी के चढ़ाया हुआ भोग राक्षसों के अंश में चला जाता है और घर में क्लेश पैदा करता है। दोस्तों, आज हम इतने आधुनिक हो गए हैं कि हमने भगवान को भी अपनी सहूलियत के सांचे में ढाल लिया है। हम भूल गए हैं कि ऊर्जा का आदान प्रदान तभी होता है जब नियम और श्रद्धा दोनों सच्चे हों।
अगर आपको पंडित दीनदयाल जी की ये बातें अपने ही घर की किसी भूल की याद दिला रही हैं और आप भी चाहते हैं कि आपका परिवार हमेशा सुखी और संपन्न रहे, तो बिना एक पल की देरी किए वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। हमारी ये कहानियाँ सिर्फ आपका मनोरंजन नहीं करती, बल्कि ये वो अनमोल ज्ञान है जो हमारे घरों को बचा सकती हैं। पूरे दिल से सब्सक्राइब का बटन दबाएं और इस ज्ञान की गंगा से जुड़ दें। नंदिनी की आंखों से अब आंसू बहने लगे थे। उसे अपनी गलतियों का इतना गहरा एहसास हो रहा था कि वह कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। पंडित जी ने आखिरी बात समझाते हुए कहा, और तुम्हारी चौथी गलती है आरती। आरती का अर्थ है आर्त, दुख को दूर करने वाली पुकार। जब तुम आरती करती हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान भगवान के उस प्रकाश में होना चाहिए। कपूर या शुद्ध घी से आरती करनी चाहिए, क्योंकि कपूर जब जलता है तो वह अपने पीछे कोई राख नहीं छोड़ देता। ठीक वैसे ही जैसे सच्ची पूजा हमारे सारे पापों को बिना कोई निशान छोड़े भस्म कर देती है। और तुम आरती करते हुए नौकरानी पर चिल्लाती हो। तुम्हारे मन में कलह भरा होता है। जहां क्रोध है वहां ईश्वर कैसे आ सकते हैं? नंदिनी ने रोते हुए पंडित जी के पैर पकड़ याच लिए। मुझे क्षमा कर दीजिए पंडित जी, मैं बहुत अज्ञानी हूं। मैंने सच में भगवान को सिर्फ एक पत्थर और पूजा को एक काम समझ लिया था। मुझे नहीं पता था कि मेरी इसी लापरवाही की वजह से मेरे पति का व्यापार डूब रहा है और मेरे ससुर जी तड्डे छप रहे हैं। मैं कल से ही सब कुछ बदल दूंगी। आप बस मुझे आशीर्वाद दीजिए। पंडित दीनदयाल जी ने नंदिनी के सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, जब इंसान अपनी गलती मान ले तो भगवान उसी क्षण उसे माफ कर देते हैं। कल से एक नई शुरुआत करना। अगली सुबह घर का नजारा बिल्कुल बदला हुआ था। सुबह के 5:30 बजे थे। पूरा घर शांत था। नंदिनी ने स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र पहने। उसने घर का मुख्य द्वार खोलकर जल का छिड़काव किया और फिर मंदिर में आ गई। आज उसने कोई हड्डबद्धी नहीं की। उसने बहुत ही कोमल हाथों से शुद्ध जल और गंगा जल से लड्डू गोपाल का अभिषेक किया। उन्हें एक पीले रंग के साफ तौलिए से धीरे धीरे पोंछा और नए वस्त्र पहनाए। इसके बाद उसने एक कटोरी में थोड़ा सा ताजा दूध लिया। उसमें मिश्री और अपने आंगन में लगी तुलसी का एक ताजा पत्ता रखकर बहुत ही प्रेम से भगवान को भोग लगाया। अंत में नंदिनी ने पीतल के दीपक में शुद्ध घी की बाती जलाई और थोड़ा सा कपूर रखकर आरती शुरू की। आज नंदिनी के मन में कोई शिकायत नहीं थी, कोई क्रोध नहीं था। उसकी आंखें बंद थीं और उसके होठों पर बहुत ही शांत और मधुर स्वर में भगवान की आरती थी। कपूर और घी की उस पवित्र सुगंध ने पूरे घर के वातावरण को एक जादुई शीतलता से भर दिया। वैभव जब सोकर उठा तो उसे घर में वो रोज वाली घुटन महसूस नहीं हुई। उसे ऐसा लगा जैसे उसके सीने का सारा बोझ किसी ने उतार दिया हो। वह सीधा मंदिर के पास आया और नंदिनी को इतने ध्यान और प्रेम से पूजा करते देख उसने भी बहुत ही श्रद्धा से भगवान के सामने सिर झुका लिया। इस एक बदलाव का असर कुछ ही दिनों में किसी चमत्कार की तरह दिखने लगा। नंदिनी की वो सात्विक पूजा और सही नियमों ने घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को सोख लिया। एक हफ्ते के अंदर वैभव की फैक्ट्री के मजदूरों ने खुद आकर हड्डी हड़ताल खत्म कर दी और काम पर लौट आए। वैभव का रुका हुआ माल बाजार में बिक गया और उसने अपने सारे बड्ढे कर्ज चुका दिए। नारायण दास जी का स्वास्थ्य जो इतने दिनों से गिरता जा रहा था, वह भी उस पवित्र वातावरण और भगवान के उस सात्विक भोग रूपी प्रसाद को ग्रहण करने से तेजी से सुधरने लगा। वे अपने पैरों पर फिर से चलने लगे। एक शाम जब पूरा परिवार हॉल में बैठा हुआ था, तब वैभव ने नंदिनी का हाथ पकड़ मुस्कुराते हुए कहा, नंदिनी, मुझे नहीं पता था कि हमारे घर की खुशियों की चाबी तुम्हारे हाथों में थी। तुमने जब से पूजा का सही अर्थ समझा है, इस घर का तो जैसे भाग्य ही पलट गया है। नंदिनी ने भगवान के मंदिर की तरफ देखते हुए हाथ जोड़े और कहा, भगवान पत्थर नहीं है वैभव, वो तो बस हमारे प्रेम और हमारे समर्पण के भूखे हैं। मैंने तो बस उन्हें वो सम्मान देना शुरू किया है जिसके वो सच में अधिकारी हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप भी अपने घर की पूजा में ऐसी ही कोई गलती तो नहीं कर रहे? क्या आप भी भगवान को बासी भोग या गलत समय पर याद तो नहीं कर रहे? याद रखिए, मंदिर में रखा गया जल, चढ़ाया गया भोग और जलाई गई आरती, ये सब हमारे घर की ऊर्जा को संचालित करते हैं। जब हमारी भावना और हमारे नियम सही होते हैं, तो ईश्वर की कृपा को हमारे घर में प्रवेश करने से दुनिया की कोई भी बुरी ताकत नहीं रोक सकती।
मैं आपका अपना दोस्त विवेक वर्मा आज आपसे बस यही गुजारिश करूंगा कि कल सुबह जब आप पूजा करने बैठें तो एक बार इस कहानी को जरूर याद करें। भगवान को सिर्फ एक रस्म समझकर नहीं, बल्कि अपने घर का सबसे प्यारा और मुख्य सदस्य मानकर उनकी सेवा करें। अगर आपको आज की इस कहानी से जीवन की कोई नई और सच्ची राह मिली हो और आप चाहते हैं कि ऐसी ही सकारात्मकता आपके परिवार में हमेशा बनी रहे, तो वर्मा स्टोरीज को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा प्रयास, आपका एक सब्सक्राइब हमें यह विश्वास दिलाता है कि सच्चाई और संस्कार आज भी जिंदा हैं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के हर सदस्य, अपने सभी दोस्तों के साथ इसे जरूर साझा करें। क्या पता आपकी शेयर की गई इस एक वीडियो से किसी के घर का बिगड़ा हुआ माहौल हमेशा के लिए खुशियों में बदल जाए। कल फिर मिलूंगा आपसे एक नई कहानी और एक नए एहसास के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।